to another session of Golpo. कहानियों के इस दौर में हम ढूंढ कर लेकर आते हैं कहानियां, लोक कथाएं जो लोगों ने इतनी ज्यादा सुनी नहीं है। और आज हम एक ऐसे देश की कहानी लेकर आए हैं, लोक कहानी लेकर आए, लोक कथा लेकर आए हैं, जहां पे अगर कोई किसी से मिलता है तो कहते हैं होशगादिनीस, तुर्की या टर्की, जो किसी जमाने में कहा जाता है कि इस दुनिया के आधी से ज्यादा पर राज करता था। आज हम लोक कथा लेकर आए हैं टर्की की। तो ये कहानी है एक परियों से भरी हुई। ये कहानी है एक ऐसे शिकारी की जो चिड़िया पकड़ा करता था। And this is the flag. Oh yes, I'm sorry. This is the flag of Turkey made by Aro. टर्की का फ्लैग चांद और सितारों से भरा हुआ, और उनकी कहानियां भी वैसी चांद और सितारों और परियों से भरी हुई है। तो ये कहानी है एक शिकारी की जो जंगल में जाकर पक्षियां पकड़ता था। He was a bird catcher. और ये पक्षियां पकड़ते पकड़ते काफी पैसे हो गए उसके पास। और एक दिन, और उसका एक बेटा था, उसने अपने बेटे को कभी ये नहीं बताया कि वो क्या करता है। एक दिन अचानक ये पक्षी पकड़ने वाला गुजर गया। उस मीन्स ही डाइड। ओके, उसके बेटे को नहीं मालूम कि उसके पिताजी क्या करते थे, कुछ काम नहीं करता था। लेकिन उसे एक दिन अपने पिताजी के कमरे में ये पक्षी पकड़ने वाला बर्ड कैचर जो जाल है ये मिला। See, this is how the bird catcher looked. Yes, the young bird catcher. When he was really young. This is his son. Yeah. ये उसका बेटा है। Yeah. With the जाल। तो I'll show you this picture once again. वो इसलिए कि जब वो जाल लेकर उसने जंगल में लगाया, थोड़ी देर में उसमें एक कौवा फंस गया। तो उसने जाके जब कौवे को पकड़ना चाहा तो कौवे ने बोला कि शिकारी मुझे छोड़ दो, और मैं वायदा करती हूँ कि अभी थोड़ी देर में इसमें एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी पकड़ी जाएगी। तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह कौवा बात कैसे कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने उसको छोड़ दिया। और जैसा कि कौवे ने प्रॉमिस किया था, थोड़ी देर में उस जाल में एक बहुत ही खूबसूरत द बर्ड ऑफ पैराडाइज, स्वर्ग से भी लाई हुई एक पक्षी उस जाल में पकड़ी गई। और ये लड़का, ये शिकारी लड़का और वो कौवा, वो कैसे देखते थे? अगस्त से दिखाएगा। अगस्त से शिकारी और वो कौवा। तो बर्ड ऑफ पैराडाइज पकड़े गए। तो उस वक्त उस कौवे ने बोला कि आप एक काम करो, ये ले जाओ और ये राजा को बेच दो। क्योंकि राजा, वहां के राजा को बोला जाता था पादिशाह, जो हम लोग बोलते हैं बादशाह। ये वर्ड आया है टर्क से जिसमें बोला जाता है पादिशाह। तो वो लड़का लेकर गया और उसने उस ब्यूटीफुल बर्ड, जो सुंदर बर्ड, बिल्कुल स्वर्ग से लाए हुए बर्ड को अपने राजा को दिखाया। राजा बहुत खुश। राजा ने उसको मोहर दिए बड़े बड़े, और खुश होकर वो बर्ड खुद ले लिया और उस लड़के को मालामाल कर दिया। राजा का जो मंत्री था, जिसका नाम था लाला, वो थोड़ा जेलस हो गया। तो उसने सोचा है इस लड़के को कैसे मरवाया जाए। तो उससे बोला, देखिए महाराज, इतना सुंदर बर्ड है ये, इसके लिए इसका पिंजरा भी बहुत सुंदर होना चाहिए। इसका पिंजरा तो हाथी दांत से बना होना चाहिए। तो राजा ने बोला, ये हाथी दांत कहाँ से मिलेगा? तो बोला, जो आप बर्ड लेकर आया है, हाथी दांत भी वही लेकर आएगा। तो उस राजा ने उस लड़के को बुलाया, बोला कि भैया मैं इसके लिए हाथी दांत का पिंजरा बनवाना चाहता हूँ, तो आप मुझे हाथी दांत लाके दो, मुझे 40 हाथियों के दांत चाहिए। लड़का घबरा गया, बोला, महाराज मैं कहाँ से लाऊंगा ये हाथी दांत? महाराज बोले, दैट्स योर प्रॉब्लम, तुम जानो, मुझे 40 दिन के अंदर अंदर अगर ये हाथी दांत नहीं मिले तो मैं तुम्हारा सर कटवा दूंगा। लड़का रोते रोते घर गया, लेकिन घर की खिड़की में कौन उसके लिए वेट कर रहा था? कौवा, द क्रो। तो उससे बोला, क्यों रो रहे हो? बोला, महाराज ने ऐसे बोला, चिंता मत करो, आप एक काम करो, महाराज के पास जाओ और बोलो मुझे 40 बड़े बड़े वैगन वाइन के चाहिए। वैगन मतलब बड़े बड़े जो घोड़ा गाड़ी है भर के, मुझे वाइन चाहिए। तो अगले दिन राजा गया, राजा के पास गया। राजा ने उसको बड़े बड़े 40 वैगन वाइन के दिए। और उसने, कौवे ने बोला कि देखो, यहाँ से पश्चिम जंगल में जाओगे तो एक बहुत बड़ा तालाब है, वहां पे बड़ा झुंड हाथियों का जो है हर रोज पानी पीने आता है। ये वाइन जो है उसमें मिला दो, और सब हाथी लोग जब वाइन पी के
मस्त होके सो जाएंगे, तुम उनके दांत काट लो। लड़के ने वही किया। 10 दिन के अंदर अंदर महाराज के सामने 40 हाथियों के भरे हुए बड़े बड़े दांत लेकर वो आ गया। ये कहानी मैं इससे मैं आगे बोलूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो है बिल्कुल गलत है। किसी भी जानवर को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पर ये तो एक कहानी है। तो उसका हाथी के दांत से बहुत खूबसूरत एक पिंजरा बनाया गया और उस ब्यूटीफुल पक्षी को उसके अंदर रखा गया। लेकिन पक्षी जो है वो बहुत उदास रहती है। तो जो राजा था, ये तो पक्षी है, गाना नहीं गाती है। तो लाला के दिल में दोबारा एक ख्याल आया। लाला ने बोला कि महाराज, इस पक्षी के जो मालिक है उसको बुला के लाइए। तो राजा ने बोला, मालिक हमें कैसे मालूम कि ये पक्षी किसकी है? तो बोला, जो जिसने पक्षी पकड़ा है उसको मालूम होगा ना कि इसका मालिक कौन है, आप उसको लेके आइए। तो राजा ने दोबारा इस लड़के को बुलाया और बोला कि इस पक्षी के मालिक को लेकर आइए। तो उस लड़के ने बोला, महाराज मुझे कैसे मालूम होगा कि ये पक्षी, मैंने तो जंगल में पकड़ा है। राजा ने बोला, मुझे नहीं मालूम। 40 दिन के अंदर अंदर या तो उसका मालिक चाहिए या तुम्हारा सर कट। तो लड़का रोता रोता दोबारा घर गया। तो घर में कौन बैठा था? कौवा। कौवा, द फ्रेंड एंड फिलोसोफर क्रो। तो वो कौवा ने बोला, कोई बड़ी बात नहीं है, राजा को बोलो तुम्हें एक बहुत बहुत बड़ा बोर्ड बना दे जिसमें मैदान हो, गार्डन हो, और सबसे बड़ी बात है टर्किश बाथ हो। टर्किश बाथ बहुत फेमस होता है, बहुत आरामदायक होता है। तो उस राजा के पास गया तो राजा ने उसके लिए एक बहुत बड़ा बोर्ड बनवा के दिया। तो कौवे ने बोला, देखो यहाँ से तुम सीधा जाओगे तो एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा। उस आइलैंड के किनारे देयर आर 40 फेरीज, 40 परियां तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। लेकिन तुम किसी भी परी को अपने जहाज में मत आने देना, बोलना कि सिर्फ मुझे तुम्हारी रानी चाहिए, और जब वो रानी तुम्हारे जहाज में आए, रानी को लेके भाग आना। ये जहाज लेकर गया, सोने से बना हुआ जहाज। वो 40 परियां देख के बहुत बहुत उनको बहुत अच्छा लगा। बोला, हमें ये जहाज देखना है। तो उस लड़के ने बोला, नहीं, ये जहाज सबसे पहले मैं तुम्हारी रानी को दिखाऊंगा। तो रानी आई, रानी जहाज में आई। जहाज में गार्डन, बिल्कुल मैदान, और एक बहुत खूबसूरत टर्किश बाथ। तो रानी ने बोला, आई विल टेक द टर्किश बाथ। तो रानी जब घुसी और टर्किश बाथ में आराम से आंख बंद करके लेट गई, लड़का वो जहाज लेके वहां से भाग गया। जब रानी की आंख खुली, देखे कि वो तो बीच समंदर में आ गई है। रानी रोने लगी। तो लड़के ने बोला, मैं तुम्हारे को वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। राजा के पास आए, राजा ने वो जो बर्ड था वो रानी को दिखाया, और वो जो फेरी थी उसको दिखाया, और बर्ड खुश हो गई और गाने लगी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग से आवाज आ रहा है। राजा खुश, और ये राजा ने क्या किया, इस परी से शादी कर ली और उसे अपना रानी बना दिया। तो जो लाला था, लाला तो बहुत ज्यादा गुस्से से बिल्कुल हार गया। थोड़े दिनों में रानी बीमार पड़ गई। तब लाला दोबारा बोला कि एक काम करो, इस लड़के को भेजो इसकी दवा लाने के लिए। लड़के को दोबारा भेजा गया। तो कौवे ने बोला कि देखो, तुम वही परी के पास जाओ, और ये जो बर्ड है, ब्यूटीफुल बर्ड है, उसका फेदर दिखाओ, वो तुम्हारे को इसकी दवा देंगे। उन लोगों ने दवा दिया, ये दवा लेकर आया और रानी को वो दवा दिया गया, और रानी बिल्कुल ठीक हो गई। जब ये हो रहा था, रानी ने अपनी आंख खोली तो देखा वहां पे एक यंग लड़का खड़ा हुआ है, उसके कंधे पे एक कौवा बैठा हुआ है। तो रानी ने थोड़ा झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए उस कौवे से बोला, क्या तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी? तो सब लोग हैरान हो गए। तब रानी ने बोला कि ये जो कौवा है, ये मेरी दासी है। ये शी वॉज माई स्पेशल फ्रेंड एंड माई मेड सर्वेंट। लेकिन इसने एक बारी गलती कर दी थी, इसलिए मैंने इसको कौवा बना दिया था। लेकिन इसने मेरी जिंदगी आज वापस कर दी, सो आई एम टर्निंग हर बैक इनटू अ ब्यूटीफुल मेडन। रानी ने उसके ऊपर से जो जादू था वो हटा दिया, और वो कौवा बहुत ही खूबसूरत एक लड़की बन गई। उस यंग लड़का और उस लड़की में शादी हो गई, और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दिस इज द स्टोरी फ्रॉम टर्क। और इस कहानी से हमारे को ये सीख मिलती है कि आपके सामने जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, इसका डोंट गेट डिसहार्टन। इसका जो फल है और इसका जो आंसर है कहीं ना कहीं छुपा है। शांत दिमाग से सोचिए, आपको इसका जवाब और इसका आंसर जरूर मिलेगा। Don't panic a lot. Don't panic a lot. Don't worry, just find a solution. Don't worry and just find a solution. If somebody is doing bad to you, just be relaxed and then Something good is going to happen. Good is gonna happen. Yeah? So ये थी आज की कहानी टर्किश, तुर्क से। तो जैसे तुर्क में बोलते हैं बाय बाय को बोलते हैं होश्चकाल। Hoshka. होश्चकाल
और नमस्कार, गुड नाइट। या और हम मिलेंगे कल दोबारा गॉल्पो के एक और